मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 23 जून 2023 को विपक्ष की महाबैठक होने वाली है पटना में, उसका क्या महत्व है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है और वो देश की दिशा और दशा कैसे बदलने वाली हो सकती है, इस बात पे हम मंथन करेंगे। जिस तरह से 9 सालों से शासन चल रहा है मोदी जी का, बीजेपी का, मनमाने ढंग से, उस पर ब्रेक लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक, इस बात पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आप सभी दर्शकों से, व्यूअर्स से मेरा निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। दोस्तों, ये जो विपक्षी दलों की महाबैठक है, जुटान है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे सत्ता पक्ष का नींद उड़ी हुई है। वो सोच नहीं पा रहे कि कैसे हम उसको रोकें, कैसे इसको हम बंद कराएं। इसलिए क्या हो रहा है कि अब इसी बीच में जो भी उसके अगेंस्ट है, ऑपोजिशन के लीडर्स के नियर एंड डियर पर छापेमारी कराई जा रही है। ये भी एक तरह से बीजेपी की साजिश है और इन लोगों को परेशान करने का तरीका है। और ये इसलिए बहुत बड़ी बात है विपक्षी दलों की बैठक, क्योंकि इसमें जो है मोटा मोटी मान के चले 351 फाइटर्स लोकसभा के जो चुनाव में लड़ते जो हैं, लड़ाके हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, वो सारे फाइटर्स पटना में एकजुट होने जा रहे हैं और एक छतरी के नीचे आने जा रहे हैं। अगर ये मीटिंग सफल होती है, अगर इसमें थोड़ी सी भी सफलता मिलती है, तो मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने में यूं चुटकी का खेल है और इन लोगों को समय नहीं लगेगा। अब देखना यह है कि कितना अच्छा मीटिंग होती है, कितना सफलतापूर्वक इन लोग इसको संपन्न करते हैं, इस बात पे निर्भर करता है। ये आप जान लीजिए कि करीब करीब आप मोटा मोटी मान के चलिए 350 सीट से भी ऊपर, माने 351 सीटों के जो लड़ाके होते हैं, जो चुनाव में जो मेल कंटेस्ट करने वाले होते हैं, लड़ने वाले होते हैं, वो लोग यहाँ पर जुटान करने वाले हैं। और जहाँ जहाँ से आने वाले हैं, उस जगह की हम 351 सीटों की क्षमता है, वहाँ पे 351 सीट पर लड़ने वाले लोग यहाँ पे एक मंच पे आने वाले हैं। अब हम स्टेट वाइज अगर जाएंगे तो मान के चलिए उत्तर प्रदेश, जिसमें कि 80 एमपी आते हैं, यूपी में टोटल सीट जो है एमपी की वो है 80। दूसरी बात आते हैं, बिहार में 40 सीट है, वेस्ट बंगाल में 42 सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट है, पंजाब में 13 सीट है, दिल्ली में 7 सीट है, झारखंड में 14 सीट है और तमिलनाडु में 39 सीट है। अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये आ जाता है 283। और इसके जितने सब सर्वे सर्वा हैं, जो इसके सुप्रीमो हैं, सारे के सारे एक छत के नीचे सब एक मंच पे आने वाले हैं 23 जून 2023 को पटना में। और इसके अलावे 283 के अलावे आप मान के चले कि इसमें मुख्य भूमिका में कांग्रेस भी है। तो ऐसे 4 राज्य जहां पे कांग्रेस की अपनी सत्ता है, जहां पे कांग्रेस की पकड़ है, जहां पे कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, वहां को भी लीड कर सकते हैं। अपना जो इसके सुप्रीमो है, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। अगर उनकी भी सीटों की संख्या जोड़ लें तो कर्नाटक में कुल एमपी की सीटों की संख्या है 28। आप हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों की संख्या है, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों की संख्या है, राजस्थान में 25 है। अगर इसको भी हम जोड़ लेते हैं तो ये आ जाता है 68। मतलब 68 और उधर है 283, 350 सीटों के लड़ाके जो हैं इस मीटिंग में आने जा रहे हैं। और इस मीटिंग का इतना महत्व है कि अगर इस 351 सीटों पर अगर आधे सीट पर भी विपक्षी अगर जीतने में कामयाबी मिलती है, अगर ये कामयाब हो जाती है, जहां पे इन लोगों का क्या मुख्य मुद्दा है कि बीजेपी का एक कैंडिडेट बनाम विपक्ष का एक कैंडिडेट, मतलब जो विपक्ष के वोटों का बिखराव होता है वो रुक जाए, तो आप मान के चलिए कि मोदी सरकार को उखड़ना तय है। तो आप मान के चलिए कि 2024 में मोदी सरकार को जड़ से उखड़ना तय है। तो इनको अगर ये फॉर्मूला कामयाब हो जाता है
कि एनडीए का एक कैंडिडेट के अगेंस्ट में जो विपक्ष का जो एक कैंडिडेट अगर उतरेगा, संयुक्त कैंडिडेट अगर उतरेगा, तो यहाँ पे बीजेपी को मात देना बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो इसी बात पर सहमति बनानी है, क्योंकि आप जान लीजिए कि आज भी जो सत्ता पक्ष बीजेपी है उसको मात्र 37% वोट आया, माने 37% वोट पे वो 303 सीटें लाई हैं अकेले दम पर। अगर उसके हम अलायंस को मिला लें, एनडीए को मिला लें, उसका 353 सीटें हैं, 353 सीट्स हैं। तो अगर हम अकेले बात करते हैं अगर बीजेपी की भी, तो जो उसका 303 सीट है उसको मान के चलिए कि सिर्फ 37% वोटों का कमाल है। जबकि दूसरी तरफ जो विपक्ष का वोट है 63%, वो बिखराव हो जाता है, वो बट जाता है। और यही बटने का कारण है, विपक्ष के वोटों का बिखराव ही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है और इसीलिए मोदी जीत जाते हैं। तो मोदी जी का यह पहला प्रयास है कि किसी तरह विपक्षी एकता हो ही नहीं, इसलिए तमाम तरह के अड़ंगा लगाते रहते हैं। जब जब विपक्षी एकता की बात होती है, सारे नेताओं के घर पे, विपक्ष के नेताओं के घर पे अपना छापेमारी होता है। सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इसका जो है छापेमारी और कार्रवाई चालू हो जाती है। एक तरह से बदले की भावना है और एक तरह से मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज है। तो आप मान के चलिए ये जो बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत निर्णायक है। और 24 का देश, जो 2024 का चुनाव है, वो देश की दिशा और दशा दोनों तय करने वाली है। अब जान लीजिए, यूपी से आपको मान के चलिए अखिलेश यादव आ रहे हैं, 80 सीटों पर कंटेस्ट देंगे आपको बीजेपी को। दूसरी तरफ बिहार से 40 सीटें हैं जहां से खुद लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये सर्वे सर्वा हैं, ये सूत्रधार हैं विपक्षी एकता के। वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी आपको बहुत ही एक्टिव है। इवन की ममता बनर्जी ने ही सलाह दिया था नीतीश कुमार जी को कि आप पटना में ही मीटिंग कराइए, और मान के चलिए कि ममता बनर्जी भी मुख्य भूमिका में है और एक्टिव रोल में है। और आप महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हैं। जिस तरह से शिवसेना को बर्बाद किया गया, जैसे पुरानी पार्टी को तोड़ दिया गया, उन लोग बिल्कुल नाराज है, नाखुश हैं, क्योंकि बीजेपी ने भस्मासुर की तरह शिवसेना को भस्म कर दिया। और पंजाब की बात करते हैं तो भागवत मान, उनका भी 36 का आंकड़ा रहता है बीजेपी सरकार से। जिस तरह से आप पे कार्रवाई होती है, जिस तरह से उसके नेताओं को ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का चक्कर होता है, वो सारे के सारे नेता बहुत ही परेशान हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो खुद परेशानी को झेल रहे हैं, उनके सारे बड़े के बड़े नेता जो हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं और सारे लोग पर कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, तो वो भी परेशान है बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल से भी खुद का पूछताछ हो चुका है सीबीआई का। बात करते हैं झारखंड के जो शिबू सोरेन के जो लड़के हैं हेमंत सोरेन, वो खुद परेशान हैं। बहुत सारे जांच एजेंसियों से उन पर खुद कार्रवाई होने जा रही थी खनन घोटाले मामले में, लेकिन पता नहीं इस बीच में राज्यपाल का बदली हो गया, चेंज हो गया, वो मामला दब गया, उनकी कुर्सी खुद खतरे में है। कब जांच खुल जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है, इसलिए वो भी बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। बात करते हैं तमिलनाडु का जो एमके स्टालिन है, वही परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। उनके और वहाँ के जो राज्यपाल है उनमें 36 का आंकड़ा रहता है, तरह तरह की परेशानियाँ होती है, दोनों में अच्छा ट्यूनिंग नहीं है। और चाहती है बीजेपी कि हम अपने स्तर से, अपने मन से सरकार चलाएं, और सरकार को काम करने में रोक टोक करती है, बाधा पैदा करती है। तो यही बात है, जो बड़े बड़े नेताओं का जो जमघट है, आने वाले लीड कर रहे हैं, तो ये देखना होगा क्या होता है। अगर इन लोग अगर एनडीए के अगेंस्ट अगर इन लोग एक कैंडिडेट अगर उतारते हैं विपक्ष का, तो आप मान के चलिए कि एनडीए का सुपड़ा साफ होना तय है, मोदी को हारना तय है, मोदी का विदाई तय है। अब देखना ये होता है कि इन लोगों में कितना एकमतता होता है, कितना एकजुटता होता है, कितना सहमति बनती है। अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।